गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आ जाइए बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर डॉक्टर नेहा सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय डॉक्टर नेहा सिंह। सो इन लास्ट क्लास बच्चों, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अल्कोहल, we discussed about the preparation and physical properties of alcohol, right? So in today's lecture we will discuss about the chemical properties of alcohol. हम ये देखने वाले हैं कि अल्कोहल किस किस टाइप की रिएक्शन देगा। सो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? ROH। ये क्या किस टाइप की रिएक्शन दे सकता है? एक रिएक्शन हो सकती है कि जब ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करे, राइट? सो जब यहाँ से H+ आपको मिलेगा तो यानी कि ये अपना एसिडिक नेचर शो करेगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक। देयर आर सम फ्यू रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन एंड कार्बन बॉन्ड विल ब्रेक। सपोज दिस इज CH3OH, right? So this carbon and oxygen bond will break. That means OH will be substituted from here. तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। फिर उसके बाद में कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें कि एल्काइल ग्रुप और OH ग्रुप दोनों की एक साथ में रिएक्शन होगी, राइट बच्चों? सो हियर यू आर डिस्कसिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल इन 3 कैटेगरी. The first category is reactions involving cleavage of RO, OH bond will break, and second category is reactions involving cleavage of carbon and oxygen bond, and the third category in which reactions involving both alkyl group and hydroxyl group. So we will discuss all these one by one. Now we are going to discuss the first category in which reaction involving cleavage of oxygen and hydrogen bond. So first we will discuss what is the easiness of cleavage of oxygen and hydrogen bond. What will be the sequence? So in phenol it will be the easiest, then 1 degree alcohol, then 2 degree alcohol, then 3 degree alcohol. Now we will discuss about the acidic nature. So to test is it acidic or not, alcohol will react with active metals like sodium, potassium, calcium, magnesium, and if hydrogen gas is evolved from here and metal alkoxide is formed, that means it is giving acidic hydrogen. तो बच्चों, आप अल्कोहल का एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और एक मेटल एल्कोक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल के लिए नीचे मैंने रिएक्शन लिया, जैसे CH3OH सोडियम के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम मिथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवोल्व हो जाएगी। और कुछ इसी टाइप की रिएक्शन तब मिलेगी आपको व्हेन अल्कोहल विल रिएक्ट विद मेटल हाइड्राइड। सो मेटल हाइड्राइड के साथ आप रिएक्शन कराओ इसकी, देन अगेन यू विल गेट द metal alkoxide and hydrogen gas is evolved from here. थर्ड रिएक्शन जो आप करा सकते हो जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, दैट मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा, यहाँ से H+ निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, ये एसिडिक नेचर का है या नहीं है, उसके लिए आप इसकी मेटल एमाइड से रिएक्शन कराइए। सो अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद सोडियम एमाइड, so it will give ammonia and sodium alkoxide. अगेन ये सोडियम एल्कोक्साइड दिया और यहाँ से NH2 ने एक हाइड्रोजन यहाँ से H+ लिया और ये अमोनिया गैस यहाँ से इवोल्व हो गई। तो ये ऑल दीज रिएक्शंस आर शोइंग दैट अल्कोहल इज ऑफ एसिडिक नेचर। पर कितना एसिडिक नेचर का? अगर अल्कोहल की आप NaOH और KOH स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराओगे तो दे विल नॉट गिव द रिएक्शन, एंड सेकेंड थिंग, अल्कोहल डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये एसिडिक नेचर का तो है, क्योंकि एसिडिक नेचर के ऊपर की जो रिएक्शंस है, अब वो रिएक्शंस वो शो करती हैं। पर जो लास्ट 2 टेस्ट है, एक लिटमस टेस्ट वाला और एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन वाला,
जो ये नहीं देता है ये रिएक्शन, इससे हमें ये पता चलता है कि इट शोज कि द एसिडिक कैरेक्टर इज ऑफ माइल्ड नेचर। अल्कोहल जो है ये माइल्ड नेचर के एसिडिक नेचर के होंगे, राइट। अगेन एक बार और देख लेते हैं कि इसका एसिडिक बिहेवियर कैसे पता चल सकता है। आप ज़ेरोविट्सनॉफ रिएक्शन करा दो, RMGX की अगर आप रिएक्शन कराओगे तो अगर R को यहाँ पर RMGX के R को यहाँ पर ये इट विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। अगर इसको कहीं से भी एक्टिव हाइड्रोजन मिलती है तो ये अपने आप को एल्केन में कन्वर्ट कर लेगा, राइट। अगर ये एल्केन दिया है तो एल्काइल ग्रुप है तो एल्केन में कर लेगा, एराइल ग्रुप है तो इसको बेंजीन में इसको कन्वर्ट कर लेता है। तो अगेन सेम रिएक्शन दे रहा है, दैट मीन्स कि ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज ऑफ एसिडिक नेचर, राइट। नाउ वी विल सी द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देख लेते हैं। वाटर सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन अल्कोहल, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन, फिर अमोनिया और फिर आपका एल्केन, ठीक है। और अब आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कंपैरिजन करना है अल्कोहल एंड वाटर का। अभी आपने देखा कि वाटर इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल, राइट। सो इसके लिए हमें एक ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा, एंड वेयर व्हाट विल वी डू, वी रिएक्ट एनी बेस विद अल्कोहल। और यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं, वी आर सपोजिंग दैट अल्कोहल इज बिहेविंग एज ए एसिड। सो एसिड की तरह अगर ये बिहेव करेगा, इट विल गिव H+ आयन। सो बेस विल abstract proton from here and it will convert into Bronsted acid, that means conjugated acid में convert हो जाएगा। और ये जो acid था already, so it will convert into conjugate base, right बच्चों, it will convert into conjugate base. Now this base will react with water molecule and from here it will abstract a hydrogen and will convert into conjugate acid, right बच्चा, and this is conjugate base of पानी, conjugate base of water, right, this is acid। जो H+ देगा वो एसिड है और जो H+ लेगा उसको बेस बोलते हैं। ये बात आपको समझ आती है, राइट बच्चा। अच्छा, एक और बात बहुत अच्छे से आपको समझ आती है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इट्स कॉन्जुगेट बेस विल बी वीक एंड वाइस वर्सा। यानी अगर आपका एसिड इज वीक, सो इट्स conjugate base will be strong। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो आपका कॉन्जुगेट एसिड बनाया ROH अल्कोहल, यहाँ से OH- वापस इससे H+ लेकर वापस वाटर मॉलिक्यूल नहीं बना रहा है, वापस ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि OR- इज मोर स्ट्रॉन्गर, ये जो बेस है इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा इट विल बी वीक, राइट बच्चा। और अगर ये OH- उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, यानी कि ये थोड़ा वीक है, तो इसका जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। तो अब आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल एंड अल्कोहल में मैंने एक को स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है और दूसरे को इसके कंपैरेटिवली वीक बोला है, राइट। और ये हमारा ऑर्डर भी था। आप इसको अच्छे से एक बार पॉज करके देख सकते हैं, जो लाइन्स लिखी हैं उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी ही मुझे पढ़ाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल, वाई 1 डिग्री अल्कोहल, in 1 degree alcohol, why oxygen and hydrogen bond will break easily, right बच्चा। सो इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करूँगी, व्हाट विल यू गेट, you will get this kind of molecule, right। So here this R group is having plus I effect, it will show plus I effect। प्लस आई इफेक्ट का काम क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। और कोई भी एनायन या कोई भी चार्ज्ड आयन तब ज़्यादा स्टेबल होता है जब इससे कोई इसके चार्ज को स्प्रेड करे, डीलोकेलाइज करे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आर ग्रुप
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो ये ऑक्सीजन की तरफ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल कॉन्सेंट्रेट, विल डेंसर ओवर द ऑक्सीजन। तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को डीलोकेलाइज ना करके वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा रहा है। और अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल के में देखते हैं तो यहाँ पर एक और प्लस आई और एक और प्लस आई, यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट वाले 2 डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब यहाँ पर आप इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये जो आपका आयन बना है, ये जो आपका एल्कोक्साइड आयन बना है, इसमें क्या होगा बच्चा, अगेन ये और ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और ज़्यादा निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर होगा। एंड थर्ड में क्या होगा, 3 डिग्री में और भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये और भी ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो अब आपको समझ आता होगा कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना इजीली H+ देगा। तो 1 डिग्री में सबसे इजी होगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना, देन 2 डिग्री में एंड देन 3 डिग्री में। और अगर मैं यहाँ पर फिनाइल के बारे में बात करूँ, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाने के बाद में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। दिस इज फिनॉक्साइड आयन, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, and this phenoxide ion, in this phenoxide ion the negative charge of oxygen will be delocalized over the benzene ring, right बच्चा। सो आप आगे जब देखोगे तो इसमें आपको जब मैं अभी फिनोल पढ़ाने वाली हूँ आपको, तो आप इसकी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे, और यहाँ पर आगे भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेंगे, ठीक है। सो आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ओवर द बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन विल बी मोर स्टेबल, सो द ऑर्डर फॉर इजीनेस टू ब्रेक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड वॉज दैट फर्स्ट वॉज द फिनॉल में सबसे ज़्यादा इजी होगा, देन 1 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, एंड देन 3 डिग्री अल्कोहल, राइट बच्चों, देन 3 डिग्री अल्कोहल। I hope you are getting my point. Now the reaction number 2. In reaction number 2, alcohol will react with carboxylic acid and will give ester. So this is acid catalyzed reaction. When you pass dry HCl over here, this reaction is known as Fischer-Sapir esterification, right? So यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से जाने वाला है, ऑक्सीजन एंड H यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ एसिड से जाएगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, OH कहाँ से जाएगा, एसिड में से जाएगा, और जो H+ है वो आपका अल्कोहल में से जाएगा। अगेन अल्कोहल इज गिविंग H+ आयन, दैट मीन्स इट इज शोइंग इट्स एसिडिक नेचर। आफ्टर दैट यू विल गेट एस्टर। पूरे मॉलिक्यूल को मिला दो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द अल्कोहल विल रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड। अगेन एसिड क्लोराइड के साथ में यहाँ से H और यहाँ से Cl जब आप निकालोगे, HCl मॉलिक्यूल विल बी इवॉल्व फ्रॉम हियर एंड यू विल गेट अगेन एस्टर यू विल गेट, ठीक है। अल्कोहल में से H+ गया, अगेन इट इज शोइंग इट्स एसिडिक नेचर, राइट बच्चा। And now you will see how acid and hydride will react with alcohol, right? So H+ will come here, it will protonate this one, and as this molecule is eliminated from here, OR-, it will attack over here at this carbon, right? सो इन दिस मैनर यू विल गेट 1 molecule ऑफ, इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, 1 molecule ऑफ एस्टर मिलेगा आपको, एंड दिस इज द एसिडिक ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अगेन मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू हैव R, C++O, राइट। सो नाउ you have alcohol and you will break it like as, right bacha? So from here you will get ester, and from here you will get carboxylic acid, right bacha? Now come to next reaction. Next reaction is Zaire-Vitranov reaction, which is quite important reaction, in which
in which Grignard reagent will react with alcohol, and it will take this acidic hydrogen and will vanish itself. यहाँ पे ये alkene बनाएगा और Mg के साथ X और OR चला जाएगा, ठीक है। तो जब RMgX अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ से इसको एक्टिव हाइड्रोजन मिलेगा और ये अपने आप को एल्केन में कन्वर्ट कर लेगा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ज़ेरेविट्रनॉफ रिएक्शन। इस तरह से आपने वन टाइप ऑफ रिएक्शन सारी पढ़ ली है। कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन? जिसमें आपने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया है, जिससे आपको पता चला है कि अल्कोहल इज ऑफ एसिडिक नेचर के बारे में आपको इसके बारे में पता चला। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। दैट मीन्स फ्रॉम हियर यू विल सब्स्टिट्यूट हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये रिएक्शंस, इसमें से कुछ कॉमन रिएक्शंस है विच यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 1. चैप्टर 1 मीन अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, राइट बच्चों? सो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, इसमें मैंने SN1 और SN2 आपको दोनों बता रखा है। एंड हियर इज टू रिएक्टेंट, one is substrate and second one is reagent. This is reagent, right? And this is substrate. So the order of reactivity of alcohol will be 3 degree, then 2 degree, then 1 degree, and reactivity order of halogen acid will be HI, then HBr, then HCl, then HF। डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड वाले चैप्टर में, आप वे वाले लेक्चर्स देख सकते हो बच्चों। ये वाली रिएक्शन SN1 और SN2 में से कोई सी भी टाइप से हो सकती है। इट विल डिपेंड अपॉन द कि आपने सबस्ट्रेट क्या लिया है और आपने रिएजेंट क्या लिया है, उस पर बेस्ड होगा SN1 और SN2, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, OH इज सब्स्टिट्यूटेड विद द हेल्प ऑफ हैलोजन एटम, राइट। सो OH के प्लेस पर X जो भी आपने ले रखा होगा वो आ जाएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine और 3 डिग्री एमीन, राइट। सो इसमें क्या होने वाला है बच्चा, ये रिएक्शन जो है एक्सक्लूसिवली अल्काइल क्लोराइड देगा एंड इन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म, बिकॉज बाई प्रोडक्ट्स आर SO2 and HCl and both are gases, so they will leave behind RCl in almost pure state. Now next is the phosphorus halide के साथ में you will react alcohol। अगर आपने ट्राईहैलाइड, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ में रिएक्शन कराओगे, यू हैव टू टेक 3 मोल ऑफ अल्कोहल एंड it will react with 3 mole of alcohol and 3 mole of alkyl halide is formed and H3PO4 is also formed, right bachcho? And if you will react alcohol with PX5, so phosphorus oxyhalide will form, 1 mole of HX will form and 1 mole of alkyl halide is formed. So all these 3 reactions we have already discussed in alkyl halide aryl halide chapter. Now next reaction, fourth reaction is reaction of alcohol with ammonia. बच्चों. So when you pass the vapor of alcohol and ammonia over the heated alumina, so temperature we have to maintain almost 633 Kelvin temperature. It's quite high temperature. So you will get the mixture of 1 degree, 2 degree और 3 degree amine. Like कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप क्या करो, यहाँ से आप OH लो और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, तो ये बच गया आपका RNH2 आपका यहाँ पर आ गया। अगेन आप अल्कोहल की वेपर पास करा दो, यहाँ से अल्कोहल में से OH और यहाँ जो 1 डिग्री अमीन आपका बना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लो, तो यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल फिर से निकल जाएगा और जो हीटेड एल्यूमिना है ये एब्जॉर्ब कर लेगी वाटर मॉलिक्यूल को। फ्रॉम हियर यू विल गेट R2NH। अभी एक हाइड्रोजन और बचा है, फिर से आप ROH के रिएक्शन कराओ, यहाँ से ये OH चला जाएगा और यहाँ से ये H चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये R नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा। फ्रॉम हियर यू विल गेट 3 डिग्री अमीन। सो आपको तीनों का मिक्सचर यहाँ पर मिलता है और इस तरीके से आपकी जो ये सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन थी ये भी आपकी फिनिश हो गई। पहली टाइप क्या पढ़ी थी आपने पढ़ा था
reactions involving the cleavage of oxygen and hydrogen bond. Second type of reaction was the reactions involving the cleavage of oxygen and carbon bond, right? And the last reaction in which you will involve alcohol as a whole molecule. So here are three reactions which you have to study. One is the dehydration reaction, quite very important reaction. Oxidation reaction, again very important reaction. And last one is the reaction with heated copper. This is again very important reaction. So now we are going to start last type of reactions, in which reactions they are involving alcohol as a whole molecule. Okay बच्चों, so this is the dehydration. First one is the dehydration and it is known as acidic dehydration, right? So acidic dehydration में क्या होगा, आपको क्या करना है, अल्कोहल लोगे और अल्कोहल को आप हाई टेम्परेचर पर 443 केल्विन, देखो टेम्परेचर इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट हियर, ये आपको लर्न करना है. यहाँ पर आपको टेम्परेचर क्या करना है, टेम्परेचर लर्न करना है, भूलना नहीं है. तो आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लो H2SO4 या H3PO4 और इससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एल्कीन मिलेगा. एक बार इसका मैकेनिज्म देखते हैं जल्दी से. जैसे ही यहाँ पर H+ मिलेगा तो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लोन पेयर, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, इट विल गेट प्रोटोनेटेड, राइट? सो वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड हियर. और अब क्या होगा, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. जैसे ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा एक कार्बोकेटायन. और आपने हाई टेम्परेचर कर ही रखा है, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, एक कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक and these electrons will come here or CH2 double bond CH2, that means alkene will be the product. आप यहाँ देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप अगर देखना है. सबसे पहले आपने प्रोटोनेशन किया है अल्कोहल का नंबर 1 में, तो ये प्रोटोनेट हो चुका है, राइट बच्चा. एंड उसके बाद में जब यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ से आपको एक कार्बोकेटायन मिलेगा, राइट. सो उसके बाद में आप डीप्रोटोनेशन करा दो, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन आपको मिल जाता है, ठीक है. सो इजीनेस देखनी, इजीनेस ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है इन बिटवीन, कार्बोकेटायन intermediate is formed in between the reaction. So you know very well 3 degree carbocation is more stable than 2 degree than 1 degree carbocation. So again the easiness of dehydration of alcohol will be in the same order. So 3 degree alcohol, then 2 degree alcohol, then 1 degree alcohol will give this mechanism faster in this manner, right? Okay. Now you have to understand, if you will change the temperature, what will happen, because this reaction is quite temperature dependent, and alcohol when react with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, you have to understand, you have to learn, alkene will be the product. But if alcohol you are taking in excess and temperature is little down, 413 Kelvin is the temperature, then ether will be the major product, ठीक है. And if temperature is 383 Kelvin, then alkyl hydrogen sulfate, this one will be the product, then this will be the product, right bachcho? Now we will see the mechanism, how we will get ether from here, half mechanism is just similar as we have studied in case of as alkene is formed, right, over here at 443 Kelvin, right bachcho? So now see the mechanism. First one is the protonation of alcohol, ये protonate हो गया, right? अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बिल्कुल सही है, कार्बोकेटायन विल फॉर्म. सो दीज टू स्टेप्स, फर्स्ट टू स्टेप आर सिमिलर. दीज टू स्टेप्स क्या होगा, फर्स्ट टू स्टेप 1 एंड स्टेप 2, these two steps are similar as you have seen in case of formation of alkene, right? So after that what will happen here, क्या change है यहाँ पर, this carbocation as formed here in step 2, it will attack on another molecule of alcohol in step 3.
सो आफ्टर दैट यू विल गेट द ऑक्सोनियम आयन. ये पूरा का पूरा यहाँ इस कार्बन से यहाँ इस ऑक्सीजन पर ऐड हो जाएगा, राइट. दिस ऑक्सीजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज. वाई? बिकॉज इट इज़ यूजिंग इट्स लॉन पेयर इन द बॉन्डिंग. तो ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब क्या होगा, अब इसका डीप्रोटोनेशन करा दो, लॉस ऑफ प्रोटॉन करा दो. यहाँ से हाइड्रोजन H+ निकल जाएगा. टेम्परेचर है ही आपके पास. टेम्परेचर कितना, 413 केल्विन, राइट बच्चा. सो इस तरह आपको क्या मिलेगा, एक ईथर मिल जाएगा आपको, राइट. एंड द सिमिलर प्रोडक्ट यू विल गेट इफ alcohol is passed over heated alumina. Again temperature dependent reaction at 513 to 523 Kelvin it will give ether. And if you are taking high temperature like 633 Kelvin, so again alkene will be the product. Alkene will be the product. मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा. ये रिएक्शन आप एक साथ लिखकर एक बार याद कर सकते हो बच्चों. फ्लो चार्ट टाइप बना सकते हो आप. तो बहुत आसान है इनको याद करना. और एक बार ये याद हो जाएंगे फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए क्वेश्चन लगाना. ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना. ऑर्गेनिक में बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना. तो एवरी संडे आपको पूरा 6 दिन जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिएगा. मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपना रिवीजन का पैटर्न रखना चाहिए. और थोड़ा थोड़ा टाइम टेबल के बारे में, एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी टाइम टेबल के बारे में क्योंकि हर बच्चे का स्वभाव अलग अलग होता है. हर बच्चा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ सकता. बट एक रफ़ आइडिया ज़रूर दे सकती हूँ मैं आप लोगों को कि आप उस पैटर्न पे अगर चलोगे तो डेफिनेटली आप कम समय में ज़्यादा अचीव करोगे. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज़ ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन में क्या होने वाला है बच्चा, देखो. अल्कोहल में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा और कार्बन पर लगा हुआ ये हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा. तो यहाँ से एक H2 गैस निकल जाएगा और यहाँ कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो इसको कहीं ना कहीं हम डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं. ऑक्सीडेशन इज लाइक इक्वल टू डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन. इफ 1 degree alcohol is oxidized with strong oxidizing agent, तो it will give you directly कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. तो अगर आप इसको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले 1 degree अल्कोहल जो होगा इट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. अगेन क्या याद रखना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो 1 degree अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. 1 degree अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. और ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने लिया है. और अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग यानी माइल्ड, वीक का मतलब होता है यहाँ पर माइल्ड, मैं माइल्ड ही लिख देती हूँ. अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो पहले ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, राइट. नंबर ऑफ कार्बन सेम रहने वाला है, ठीक है. कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या यूज़ करोगे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए आप PCC यूज़ कर सकते हो. पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट आप यूज़ कर सकते हो. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दिस इज़ द CrO3.C5H5NHCl, राइट. या फिर आप इसके प्लेस पर PDC ले सकते हो, पायरीडीनियम डाइक्रोमेट आप ले सकते हो, C6H5NH2CR2O7, राइट बच्चा. और ये किस में लेना आपको, डाइक्लोरोमीथेन में, C2CH2Cl2 एज ए सॉल्वेंट आप यहाँ पर ले सकते हो. इसमें से कोई भी 2-3 आप याद कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज द सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल का क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का आप याद कर लो कि सेकेंडरी अल्कोहल से आपको बनेगा कीटोन. और कीटोन का फर्दर आप स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जब आप इसको रखते हो, ऑक्सीडाइज करोगे, तभी ये ब्रेक हो जाएगा मॉलिक्यूल और ब्रेक होने के बाद में ये एसिड देगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द टर्शियरी अल्कोहल. टर्शियरी अल्कोहल इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज एंड पहले ये एल्कीन देता है और एल्कीन के बाद में फिर फर्दर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन से होंगे, एसिडिक मीडियम में
एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 अगर आप लेते हो तो ये, और हाई टेम्परेचर प्रोलॉन्ग हीट अगर आप इसको करते हो तो ये एल्कीन में कन्वर्ट होगा एंड फर्दर it will dissociate, this molecule will dissociate, and from here you will get one ketone and the carboxylic acid as well. Now the last reaction from this section is reaction with heated copper. कॉपर का टेम्परेचर रखना 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको याद रखना, रट लेना बच्चों इस बात को, ठीक है। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे, ध्यान रखना अलग अलग अल्कोहल अलग अलग प्रोडक्ट देंगे, डिफरेंट अल्कोहल विल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, क्या क्या देने वाले हैं देखते हैं एक बार। प्राइमरी अल्कोहल जो है आफ्टर डिहाइड्रोजिनेशन इट विल गिव एल्डिहाइड। जब आप कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको पास करोगे 1 डिग्री अल्कोहल को, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जो टर्शरी अल्कोहल है it will convert into alkene, बच्चों, it will convert into alkene। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये जो अल्कोहल चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा फिनॉल फिनिश कराऊंगी, और उसके बाद में उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका ईथर फिनिश कराऊंगी, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। और इन बिटवीन मैं आप लोगों को बीच में कोई एक क्लास लेकर मैं आपको सॉलिड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊंगी विच विल बी क्वाइट इम्पोर्टेंट। मैंने क्वेश्चंस फिल्टर कर लिए हैं बच्चों, तो बहुत जल्दी करके मैं सॉलिड स्टेट की भी क्लास लेने वाली हूँ। तो सॉलिड स्टेट के हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। मेरे ख्याल से उसमें आपको ज़्यादा थ्योरी आप सभी को पता भी होगी, तो आप थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेना। न्यूमेरिकल की हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। गुड बाय बच्चों।